एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला अपनी कुटिया में रहता था, लेकिन वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। गांव वाले मिलकर हरदम उसका मजाक उड़ाते रहते थे कि ये काम तो कोई करता नहीं है और भजन कीर्तन में लगा रहता है, क्या प्रभु इसका घर बना करके देंगे? बेचारे की कुटिया भी टूटी हुई है। तो एक रात गांव में बारिश हो रही थी और बारिश के अवसर पर बूढ़ा व्यक्ति अपनी टूटी फूटी कुटिया में बैठा भगवान का भजन कर रहा था। एक व्यक्ति आकर कुटिया के दरवाजे पर दस्तक देता है। बाबा झट से खड़े होकर के दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने एक चोर खड़ा हुआ है और वो कहता है, मुझे अंदर आने दो, बारिश बहुत तेज हो रही है, मेरे पीछे सैनिक लगे हुए हैं। अब बाबा ने दरवाज़ा खोला और उस चोर को अंदर बुला लिया। बाबा के दिल में इतनी दया थी कि उसे रात के समय का अपना भोजन भी चोर को प्रदान कर दिया और कहा, तुम आराम से बैठ कर के भोजन करो और जब बारिश रुक जाएगी तुम फिर चले जाना। ये कहकर बाबा तो सो गए और आधी रात में जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वह चोर एक बोरी में उनके टूटे फूटे बर्तन जो कुटिया में थे वह सब भर रहा था। अब बाबा अचानक से उठे और बोले, क्या तुम्हें इन बर्तनों की भी आवश्यकता है? इसका मतलब है तुम मेरे से भी ज़्यादा परेशान और गरीब हो। तो ऐसा करो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम इसे ले जाओ। इस पर जो चोर था वह मुस्कुरा दिया और बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह चोर नहीं माखन चोर थे। और जब वह साक्षात अपने असली रूप में आए तो कुटिया के अंदर तेज प्रकाश फैल गया, कुटिया जगमगा उठी और बाबा हैरान रह गए चोर को देख करके। कान्हा ने जल्दी से अपने होंठों पर उंगली लगा करके बाबा को चुप रहने का इशारा किया और बाबा से कहा, देखो ये तुम्हारी छोटी सी कुटिया जो भी जिसमें पानी टपक रहा है ये नई बना देते हैं। बाबा ने कहा, रहने दो कान्हा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कौन सी कुटिया अपने सिर पे उठा करके लेके जानी है, मैं तो इसी में भजन कीर्तन कर लूँगा, बस मुझे तुम्हारा दर्शन चाहिए था, वह मुझे मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा दर्शन प्राप्त करके। ठाकुर जी ने कहा, जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी दया और विश्वास नहीं छोड़ता, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। सच्ची भक्ति तब साबित होती है जब सब कुछ छीनने पर भी व्यक्ति प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ता है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।